अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के टॉपिक डेरिवेटिव के बारे में। ठीक, तो डेरिवेटिव जिसको आप बोलते हैं डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि हम लोग हिंदी में इसको अवकलन बोलते हैं, अर्थात किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अगर हम लोग इसको एक नया नाम देना चाहें, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले कॉन्सेप्ट से। जैसा कि आप देखें तो डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन y बराबर fx एट x इज इक्वल टू x नॉट पे, तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई एक फंक्शन y बराबर आपका लिखा है प्यारे बच्चों fx, तो इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है? अगर y को x के रेस्पेक्ट में आप चेंज करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं dy अपॉन dx, यानी d dx ऑफ y, d dx ऑफ y या dy बाई dx। ठीक, डिफरेंशिएशन इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिनोट करते हैं dy बाई dx से। तो इसको देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है? ये कहता है कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब यहां से दो बातें आती हैं। जैसे ही हमने यहां पे लिमिट लगा दिया, तो आप जानते हैं एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक राइट हैंड लिमिट होती है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक आपका हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि x के जस्ट, यानी कि अगर हम लोग h पे निकाल रहे हैं x के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे, यानी x माइनस राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है x के जस्ट बाद वाला। तो आइए यहां पे लिखा है, इसी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन y बराबर fx एट x बराबर x नॉट पे, इसको डिनोट करते हैं f डैश x नॉट, यानी x नॉट एक पॉइंट है, जैसे 1 2 3 पॉइंट है। ये बराबर होगा लिमिट h टेंडिंग टू x नॉट fx माइनस f नॉट अपॉन x माइनस x नॉट। ठीक, या इसी को हम लोग चाहें तो दूसरे भाषा में लिख सकते हैं। अगर इसके राइट हैंड डेरिवेटिव दायां पक्ष के अवकलन के बारे में बात करें तो इसको डिनोट करेंगे एफ नॉट डैश प्लस से एफ डैश एक्स नॉट प्लस से, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स नॉट प्लस एस माइनस एफ एक्स अपान इन दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस में हम लोग ए लिखते हैं। तो आइए देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है। मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज करिए कि y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स, आपने y में थोड़ा सा चेंज किया, उसको आपने लिखा डेल्टा y, ये हो जाएगा आपका यफ x में थोड़ा सा चेंज, ये बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी यफ यफ x प्लस डेल्टा x। अगर आप इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको आप मान लीजिए सेकेंड, अगर आप समीकरण फर्स्ट में से यानी इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको यहां से मिल जाएगा प्यारे बच्चों डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इधर देखें, डेल्टा एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है, इतना छोटी है कि अच्छा डेल्टा एक्स नीचे नहीं रहेगा, अभी आपका यही आएगा। ठीक, अब देखिए डेल्टा एक्स से हम लोग दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा एक्स से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। ये इतनी छोटी क्वांटिटी है कि इसकी वैल्यू क्या है, जीरो की तरफ टेंड हो रही है। तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। जी हाँ, अब प्यारे बच्चों इसी को हम लोग एक नया नाम देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अर्थात y में x के रेस्पेक्ट में चेंज किया होगा, इसी को डिनोट करते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम अवकलज नियम, फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेगा तो आप जिस भी पॉइंट पे पूछेगा, जैसे मान लीजिए एक्स नॉट पे पूछ रहा है तो एक्स नॉट प्लस एच लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेगा तो एक्स नॉट माइनस एच लिखेंगे। ठीक, आइए आइए अब इसी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पे आपको देखिए यहां पे लिखा है एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स
equals to 0, this process of finding derivative is called derivative by first principle. इसी को बोलते हैं derivative of first principle. यही origin होता है डिफरेंशिएशन का, यही ओरिजिन होता है। इसी का यूज करके हम लोग आगे जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़ेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्टैंडर्ड ट्रिक समझेंगे, उसमें हम लोग बेसिक उसका यही रहता है। ठीक है, तो इससे हमको बोर्ड में भी पूछता है और हमारे कंपटीशन में भी आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के पहले क्वेश्चन से। कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब देखिए, जैसे y बराबर लिखा है आपका साइन एक्स, पहला देखते हैं। आपका लिखा है y बराबर साइन एक्स यानी कि साइन 3x। ठीक, अगर हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहें, इसी को हमने नाम दे दिया सपोज करिए fx, तो आप लिख सकते हैं कि लिमिट, मान लीजिए पॉजिटिव क्वांटिटी h है तो h टेंडिंग टू 0 f आप लिखेंगे x प्लस h माइनस का fx अपॉन h। ठीक, ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इसको हम लोग इसकी dy बाई डी एक्स अर्थात इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि बोर्ड में पूछता है 4 से 5 अंक का रहता है। हमको जिस रूल से पूछता है उसे फिर हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करके इसको हम लोग जो कंपटीशन में हमारे एनडीए में आता है उस पर हम लोग फोकस करें। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं इसी कॉन्सेप्ट का। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यानी कि आप लिख सकते हैं कि लिमिट यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप लिखेंगे साइन ये 3x प्लस एच माइनस ये हो जाएगा साइन, आप x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एस, ये हो जाएगा 3h अपॉन h। ठीक, चलिए अब इसी को लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन c माइनस डी का फार्मूला आप जानते हैं, यानी कि क्या हो जाता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी कि 3x प्लस 3h माइनस 3x बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी 3x प्लस 3h माइनस 3x बाई 2 अपॉन आप लिख देंगे h। तो यहां पे देखिए, यानी कि यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहां पे आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा cos 3x, ये देखिए 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, 6 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 3x अब प्लस 3h बाई 2 इंटू, अब ये क्या लिखा है, इसको लिख सकते हैं इंटू साइन 3h बाई 2 अपॉन ये लिखा है h। तो देखिए अब हमको यहां पे सेट करना पड़ेगा। तो आइए अब यहां पे थोड़ा सा इसको हटाते हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग आगे फर्दर बढ़ाते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका क्या है, यहाँ पे आपका 2 है, 2 को नीचे लेते आ रहे हैं तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0, जैसा कि आप लिमिट क्लास 11th में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जान ही रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 3h बाई 2 और उसको 2 को नीचे लेते आए तो इसको लिख दिए h बाई 2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप जानते हैं, 1 हो जाएगी। यहाँ पे पुट कर देंगे तो यानी कि 3 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos 3x। यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब यहीं से ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 cos 3x। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग को बोर्ड में पूछता है तो हम लोग इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब जैसे इसी पे और भी क्वेश्चन है, जैसे लिखा है y बराबर 3 की पावर साइन x, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे वही कॉन्सेप्ट यूज करके। जैसे y बराबर ln x लिखा है, आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ln स्क्वायर x लिखा है, cos स्क्वायर x लिखा है, y बराबर अंडर रूट साइन x लिखा है, tan इनवर्स x लिखा है और y बराबर x क्यूब माइनस 3x लिखा है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग जो हमने बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, उससे आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि आप ई वाला देख रहे हैं। आइए तो अब देखिए यहाँ पे आपका दिया है प्यारे बच्चों ई बराबर, यानी y बराबर लिखा है cos स्क्वायर
यक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एच। ठीक, अब देखिए आप क्लास 11th में पढ़े हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फार्मूला आप जानते हैं, यानी कि या तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा लीजिए या कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लास 8, 9, 10th में आप पढ़ते चले आ रहे हैं फैक्टर गुणनखंड विधि क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी का हम लोग यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस एच अब प्लस का कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या लिखा है सबका एच। चलिए क्लास 11th में आप सीडी फार्मूला पढ़े हैं, आइए इसका यूज करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 का सी प्लस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी इन दोनों को ऐड कर दीजिए बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए कॉस सी माइनस डी बराबर जानते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एच प्लस का एक्स बाई 2 इंटू क्या लिखते हैं साइन डी माइनस सी बाई 2 यानी एक्स माइनस एक्स बाई 2 और कंप्लीट का क्या लिखा है अपॉन एच। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो x से x कैंसिल और यहां पे भी x से x कैंसिल। ठीक, चलिए अब हम लोग यहां पे समझ गए, आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे कॉस x प्लस एच बाई 2 इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस h बाई 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस एच बाई 2 इंटू यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन ये माइनस पहले आ जाएगा तो h बाई 2 अपॉन एच लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस पहले लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए h बराबर 0 पुट करेंगे कॉस x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करिएगा 2 से नीचे डिवाइड कर दीजिए, बैलेंस करने के लिए 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो इस साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इसकी वैल्यू v1 होती है। तो अब हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 4 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा आपका cos x इंटू साइन एक्स, यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा 2, आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यही आपका हो जाएगा फार्मूला होता है माइनस का साइन 2x। तो देख रहे हैं कि प्रथम अवकलज विधि से हम लोग y बराबर कॉस स्क्वायर x का डेरिवेटिव अर्थात अवकलन माइनस का साइन 2x फाइंड आउट के लिए। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक, आइए फिर आगे हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, क्योंकि सब एक ही फॉर्मेट पे है तो इसलिए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। आइए अब देखिए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब मानक अवकलन क्या होता है। अगर x की पावर n लिखा है और इसका आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन निकालना चाह रहे हैं तो जो पावर है प्यारे बच्चों ये पहले लिखेंगे और x की पावर जो पावर है उसमें से एक कम कर देंगे। हाँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा जो x है आपका रियल नंबर है और n भी आपका रियल नंबर है और यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। ठीक, दूसरी बात अगर e की पावर x इसको हम लोग बोलते हैं चरघातांकीय फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन a की पावर x होगा। अगर आपका a की पावर x लिखा है तो a की पावर x पहले लिखेंगे इंटू लॉग ए बेस ई, ln x लिखा है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स, इसका बेस e लिखा है, साइन का होता है cos x। ठीक, ये आपके स्टैंडर्ड कुछ फार्मूले हैं जिनका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस सारे जो फार्मूले आते हैं उसी कॉन्सेप्ट से आते हैं, उसी प्रमेय से आते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। जैसे cos x लिखा है तो cos x के केस में आपका क्या हो जाएगा आगे माइनस लग जाएगा,
tan x का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, cot x का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप sec x की बात करेंगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा, और कोसेक की बात करेंगे तो माइनस का कोसेक x इंटू कॉट एक्स। तो आप देखिए कॉट और कोसेक में निगेटिव आएगा और इसमें कॉस में भी निगेटिव आते हैं, बाकी सब में क्या होता है पॉजिटिव होता है। चलिए अब देखिए आपका यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x। अगर हम कास की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, -1/√1 - x²। अगर हम लोग tan इनवर्स x की बात करेंगे तो 1/1 + x²। कॉट इनवर्स में क्या होगा सेम होता है बस माइनस लग जाएगा। सेक और कोसेक का भी सेम होता है, यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो सेक इनवर्स का होता है 1/mod(x) या x √x² - 1। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों आपका माइनस लग जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा फंक्शन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो प्यारे बच्चे इसको अलग अलग आप डिफरेंशिएट करिए। उसके बाद अगर ऐड कर रहा है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इनकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। प्रोडक्ट रूल ये बड़ा फेमस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक, यानी कि गुणनफल नियम। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई है और ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, अगर दोनों मल्टीप्लाई होकर एक नया फंक्शन बन जाता है तब तो उसको आप डिफरेंशिएट करना जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा है x और ये लिखा है आपका sin x। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं लेकिन एक नया फंक्शन नहीं बन पा रहा जिसमें आप स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज कर सके। ठीक, तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रूल बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट रूल, हिंदी में बोलते हैं गुणनफल नियम या गुणनखंड नियम। ये क्या कहता है कि अगर हमने लिखा है यहाँ पे d/dx और fx इंटू हमने लिखा gx, सपोज करिए इसको हमने कह दिया फर्स्ट फंक्शन किसी को भी और इसको तब वो ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस इसी रूल को आप याद करिए, प्रोडक्ट रूल ये बड़ा फेमस होता है, सारे क्वेश्चन आप इजीली ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि d/dx अगर आपका लिखा है x इंटू साइन एक्स, तो प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए आपने इसको माना फर्स्ट तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड। आप कहेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x, साइन का आप जानते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला cos x, और ये हो जाएगा आपका साइन x, x का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका यानी कि x cos x अब प्लस साइन x। ठीक, तो स्टैंडर्ड फार्मूला से आप देख रहे हैं कितनी इजी तरीके से आपने आंसर को मार्क कर दिया। चलिए आइए अब देखिए ये बहुत फेमस फार्मूला होता है कोसेंट रूल जिसको हम लोग बोलते हैं भागफल नियम। हिंदी टर्मोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं वो आईएससी बोर्ड के भी होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी होते हैं और स्टेट बोर्ड के होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, आपका एमपी बोर्ड। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बाइलिंगुअल यहाँ पे बात करते हैं। एक कोसेंट रूल का क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन का आपस में डिवाइड एक दूसरे से भाग दिया गया है, जैसे हमने लिखा d/dx ऑफ fx अपॉन gx, इसको भी चाहें तो आप उसी रूल से सॉल्व कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से, या इसमें इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों न्यूमरेटर अंश और इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर मतलब हर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हर यानी कि डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि fx, बीच में लगाएंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यानी कि डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, याद करने के लिए माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
ठीक, या इसी को आप चाहे हिंदी में लिखना चाहें तो हर इंटू अवकलन ऑफ अंश, क्योंकि हमको हिंदी मीडियम के भी बच्चे रहते हैं, माइनस अंश इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक, तो प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल दोनों बड़ा फेमस होता है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब आइए इसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका लिखा y पहला साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये देखिए पहला। जैसे आपका लिखा है, सपोज करिए हमने y बराबर लिख दिया साइन, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहें dy बाई डी एक्स, आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कॉस होगा, ये जो लिखा रहता है इसको ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इस ये जो लिखा रहता है फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इधर देखिए, ये हो गया है आपका क्या, कॉस, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2x प्लस 0। अब ये हो जाएगा आपका फाइनल 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, तो इसी तरह से आप इसको सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं अगला। जैसे मान लीजिए ए आपका लिखा है, तो क्या लिखा है, ए आपका लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए ए वाई है, फिफ्थ वाला वाई बराबर लिखा है, ए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ये लिखा है कॉस सी एक्स प्लस डी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें डी वाई बाई डी एक्स, आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन हो जाएगा एक कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। हर मतलब डिनोमिनेटर यानी कॉस क्या लिखा है सी एक्स प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी साइन, ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी माइनस साइन, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए आप जानते हैं साइन का क्या होता है कॉस, ये हो जाएगा आपका कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस का साइन, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पे दीजिए, ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं इसको दूसरे से, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसके बाद फिर प्यारे बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए, आगे लिख देते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करेगा आएगा सी, यहाँ पे लिख देते हैं, और अपॉन आपको ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो हम लोग समझ गए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहां पे कोसेंट QUOTIEN कोसेंट रूल का भी हम लोगों ने यूज किया। ठीक, तो इसी तरह से है आपका ए प्रोडक्ट रूल। आप प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, चलिए अब यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा है, कह रहा है डी बाई में डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, ये जो लिखा हुआ है आपका कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इसको अगर आप साइन में चेंज करना चाहें तो आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक यही फार्मूला आपका लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स
और tan इनवर्स का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो x की वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि -1 पे क्या हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है -1 से। तो अब इस तरह से देखिए 1 और -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें देखिए माइनस लगा है, पहले ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो देखिए अगर x की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी होगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। एक क्या बचेगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक, जिसे 1 से बड़ी है तो मतलब मान लीजिए 2 है, इसको करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, आगे माइनस लगा देंगे तो यानी इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं कि y बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x पूछ रहा है dy बाई dx। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें प्रतिलोम प्रतिफलन इनवर्स का यूज किया है, पर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ से cos कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से, या cos से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस tan x। अगर इसको ध्यान से देखिए इसको लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan x अपन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, यानी कि ये y बराबर आपका लिखा है tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x यानी प्लस x। ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा π/4 प्लस x। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, और आपने इसको थोड़ा सा ITF का थोड़ा सा आपको नॉलेज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से अपने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। देखिए उसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए उसी टाइप का है, ठीक। तो आइए इस पे बात करते हैं। आपका लिखा है कि y बराबर लिखा है साइन इनवर्स। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर y बराबर लिखा है साइन इनवर्स, ये लिखा है रूट का x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, और ये लिखा है सेक, इसको कॉस में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, ठीक। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि अगर ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है तो आप इसका मान जानते हैं π/2, और π/2 क्या कांस्टेंट है। आप dy बाई dx बराबर क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx ऑफ π/2, और π/2 का मान क्या होता है 0। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, बी इज करेक्ट, ठीक। चलिए जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डोगरास क्लास 12 प्लस एनडीए। प्यारे बच्चों इस बैच की खासियत ये रहती है कि इसमें हम लोग 12th के साथ साथ एनडीए को भी फोकस करते हैं, ताकि बच्चा 12th में ही वो एनडीए को क्रैक कर लेता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एनडीए की अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो एनडीए में मैथ 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का आते हैं, जिसका कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैथ का जो अगर आप इस लेटेस्ट जो एनडीए का पेपर है, चूंकि यूपीएससी कराती है, अगर आप उसके क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसके क्वेश्चन में दमदार रहते हैं, अर्थात उसके क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, काफ़ी ट्रिकी अप्रोच के रहते हैं। और आप बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो एंथेटिक क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट अच्छे एग्जाम में, जैसे लाइक IIT जेईई मेन एडवांस टाइप के, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन को भी आप वो अपने क्या नाम है एनडीए मैथ के पेपर में सेलेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसकी तैयारी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम 12th में ही एनडीए को क्रैक करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप हमारे डोगराज बैच से जुड़िए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 120 क्वेश्चन में मैथ के कैसे 80 प्लस 70 प्लस 90 प्लस क्वेश्चन कैसे आप क्रैक करेंगे, कैसे आप 300 में से 200 250 नंबर कैसे आप गेन करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।